सच्चे दोस्त वही होते हैं जो भले ही एक दूसरे से कितने भी नाराज़ हों, पर कोई भटक भी जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ते और हमेशा उसे गले लगाने को तैयार रहते हैं। बस ज़रूरत है तो एक कदम बढ़ाने की। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ दोस्तों की कहानी, पुनर्मिलन। आज आकाश, भूमि, शुचि, समीर और सलिल ने क्षितिज के घर पर मिलना तय किया। बाकी सारे मित्र समय पर पहुंच गए, पर समीर को आने में काफ़ी देर लग गई। उसके आते ही आकाश ने उससे पूछा, कितनी देर लगा दी तुमने समीर? अरे क्या बताऊं आकाश, मैं पिछले 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हॉर्न्स की आवाज़ और गाड़ियों और फैक्ट्रीज के धुएं ने तो मेरी हालत ख़राब कर दी। देखो ना, मेरा दम भी घुटने लगा और नई सफ़ेद टी शर्ट कैसी गंदी लगने लगी। भूमि ने समीर की परेशानी समझते हुए कहा, सही बात है, आजकल सड़क पर इंसान कम और वाहन ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग जैसे तरीक़ों को अपनाना चाहिए और बिना बात के खाली सड़कों पे जो हॉर्न बजाते हैं उनको तो पकड़ के फ़ाइन लगाना चाहिए। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद सलिल ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। शुचि से चुप नहीं रहा गया और उसने अपने मित्र की टांग खींचते हुए कहा, अरे सलिल, तुझे क्या लगा क्षितिज हमें पानी भी नहीं पिलाएगा जो तू पानी की बोतल साथ में लाया है? अरे नहीं शुचि, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कहीं पे तो फिल्टर्ड पानी नहीं मिलता और जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो पानी की बोतल साथ रखना मेरी आदत बन गई है। देखो ना, लोग नदियों में भी इतना कचरा बहाते हैं जैसे कि वो कोई कूड़ादान हो। लोग समझते हैं कि डुबकी लगाकर अपने पाप धो लेंगे, पर ये नहीं समझते कि वे उसे और ही गंदा कर रहे हैं। जिस गंगा जल को इंसान के मुंह में मृत्यु के समय डाला जाता है, उसे जीते जी पीना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हाँ, सही कह रहा है भाई तू। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मिनरल वाटर के रूप में अब ये कुदरती चीज़ें भी मुफ्त नहीं रही, आकाश ने सलिल का समर्थन करते हुए कहा। चलो छोड़ो ये सब बातें, आओ एक सेल्फी लेते हैं, समीर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हुए कहा। सब लोग पोज देने में लग गए, लेकिन भूमि सबसे पीछे खुद को छुपाने में लगी हुई थी। अरे भूमि, आगे आना, तेरा चेहरा अच्छे से नहीं आ रहा है, शुचि ने आवाज़ दी। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, भूमि ने अलग हटते हुए कहा। अरे क्या हो गया है तुझे? शुचि और बाकी सारे दोस्तों ने उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। क्या बताऊँ यार, आजकल की लाइफस्टाइल में अपना ध्यान रख पाना इतना मुश्किल हो गया है। मुझे तो कहीं बाहर जाने में भी अब शर्म आती है। जिस कम्युनिटी में मैंने घर लिया था वहाँ पहले इतनी हरियाली हुआ करती थी, पर अब चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं। व्यू तो गया ही, साथ में ताज़ी हवा भी रुक गई। हर खाने पीने की चीज़ में देखो ना, आजकल हानिकारक रसायन मिला देते हैं। नेचुरल चीज़ों को छोड़कर हमें उसके सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं। भूमि रुआसी सी हो गई। सब ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। एक समय में उनके ग्रुप की सबसे सुंदर सदस्य हुआ करती थी वो, पर अब पूरा चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ था। सर पर कई जगह बाल कम होने के कारण अंदर का पटल दिख रहा था। चेहरे की रौनक ही गायब हो गई थी। सबने उसे सांत्वना दी और हिम्मत बंधाई। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। क्षितिज ने सबको बालकनी में चलकर बैठने को कहा। ओफो, हवा का तो नामो निशान ही नहीं है और कितनी तेज धूप है। लग ही नहीं रहा है कि नवंबर का महीना है। मई जून जैसी गर्मी लग रही है। पिछले कुछ सालों में मौसम कितना बदल गया है ना? शुचि ने अपने हाथ से खुद को ही पंखा झलते हुए कहा। सही कह रही हो शुचि, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से निकलने वाली विषैली गैसों की वजह से ओजोन लेयर भी पतली होती जा रही है, आकाश ने कहा। अरे इतना ही नहीं, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और समुद्र में उफान ला रहे हैं। सुनामी के बाद की तस्वीरें देखकर तो मैं सहम ही गया, सलिल ने भी अपनी टिप्पणी दी। एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर सभी मित्रों का मन खिन्न हो गया।
क्षितिज ने सबको उदास देखकर कहा, अरे ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी, चलो खाना खाते हैं। आज मैंने तुम सबकी पसंदीदा डिशेस बनाई हैं और साथ में मीठे में गाजर का हलवा भी है। गाजर का हलवा सुनते ही सबके चेहरे पर एक बार फिर उदासी आ गई। गाजर का हलवा, वो तो मानव का फेवरेट हुआ करता था, सलील ने कहा। याद है, वो किसी और को चखने भी नहीं देता था, भूमि ने भी उदास होते हुए कहा। तुम में से किसी की बात होती है क्या उससे? शुचि ने सबकी ओर देखते हुए पूछा। अरे कहाँ यार, जब से वो विकास से उसकी दोस्ती हुई है ना, धीरे धीरे उसने हम सबको खुद से अलग कर दिया है, समीर ने जवाब दिया। सिर्फ अलग ही नहीं, उसने हम सबका फ़ायदा भी उठाया और खुद को बहुत बड़ा समझने लग गया है। आकाश की आवाज़ में दर्द के साथ गुस्सा भी झलक रहा था। हम लोगों ने उसे कई बार समझाया पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। भूमि को भी अब गुस्सा आ रहा था। मैंने तो उससे ये भी कहा कि हमें उसकी और विकास की दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है, बस वो अपने फ़ायदे के लिए गलत इरादों से हमारा इस्तेमाल न करे। सलील ने भी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। अपना ग्रुप कितना अच्छा था ना पहले, शुचि ने आह भरते हुए कहा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। क्षितिज ने दरवाज़ा खोला और देखा मानव सामने खड़ा था। उसको देखकर सभी दोस्त चकित रह गए। क्षितिज ने सबकी ओर देखते हुए कहा, ये रहा तुम लोगों के लिए सरप्राइज़। सभी दोस्तों ने उसका हालचाल लिया। कुछ देर बाद आकाश ने मानव को गंभीर देखते हुए पूछा, क्या बात है मानव, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? अब मानव के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने दोस्तों के सामने अपना दुख बांटा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। विकास के दिखाए हुए सपनों में मैं इतना खो गया कि ये भी भूल गया कि तुम सब मेरी ज़िंदगी के कितने महत्वपूर्ण हिस्से हो। तुम लोगों का शुक्रिया करने के बजाय मैं तुम लोगों का गलत फ़ायदा उठाने लगा और सोचने लगा कि अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वार्थ में मैंने कई ऐसे काम किए जिससे हमारी दोस्ती ही नहीं बल्कि मेरे परिवार और समाज के लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ तुम सब से। आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। सारे दोस्तों ने उसे गले लगाया और सब ने जायकेदार खाने का लुत्फ़ उठाया और एक बार फिर से वातावरण उनके ठहाकों से गूंज उठा।